तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब आपको आखिर तक बना कर रखेगी, क्योंकि इस मूवी का सस्पेंस इतना तगड़ा है ना कि आपको जो लास्ट में मालूम चलेगा वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको अमेरिका का एक हुड दिखाया जाता है। हुड बोले तो जो लोग 2 नंबर का काम करते हैं उनका इलाका। तो इस हुड में एक लड़का फाउंटेन नाम के आदमी को देख रहा होता है। तो फाउंटेन जो कि होता है एकदम स्टड बंदा और करता है 2 नंबर का धंधा, और जो भी इससे 3-5 करता फाउंटेन मारता है उसको काफी गंदा। तो ये लड़का बताता है फाउंटेन को कि हमारे एरिया में एक मरियल सा बंदा कर रहा है 2 नंबर का धंधा। तो अब जब फाउंटेन जाता है उस मरियल से बंदे के पास, तो ये मरियल सा बंदा फाउंटेन से अब शब्दों में करता है बात, और फाउंटेन आ जाता है गुस्से में और स्टार्ट करता है अपनी कट्टी और तोड़ देता है इस मरियल के पैरों की कमजोर सी हड्डी, और इससे वो पुड़िया ले लेता है जो कि वो यहाँ पर बेच रहा था। पर ये मरियल सा बंदा मरी कंडीशन में भी फाउंटेन से ऐंठ रहा था। वो कह रहा था कि मैं ये सभी बात अपने दोस्त आइजैक को बताऊंगा। फाउंटेन कहता है अभी जा बता दे, मैं तेरे दोस्त आइजैक से नहीं डरता। और तभी ये मरियल सा बंदा अपने दोस्त आइजैक को फोन लगाकर सब कुछ बताता है कि उसके साथ यहाँ पर क्या हुआ। तब आइजैक कहता है कि हम लोग उस फाउंटेन के बच्चे को देख लेंगे, हम लोग उसको कहीं पर मार के फेंक देंगे। तो फाउंटेन इस लड़के को इन्फॉर्मेशन देने के लिए $5 देकर भगा देता है, और जो पैसा इस पुड़िया को बेच के मिला था उससे अपने पीने की व्यवस्था बना लेता है। और फाउंटेन हमारा काफी दयालु होता है, वो इस भिखारी को भी मदिरा पिलाता है और आ जाता है अपने घर। अब वो यहाँ पर सैंडविच बनाता है और वो अपनी माँ से कहता है कि माँ मैंने सैंडविच बनाए हैं, आपको खाना है क्या? तब फाउंटेन की माता जी कहते हैं कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए मछली बनाई है जो कि फ्रिज में रखी है, जाकर खा लो। और तभी यहाँ पर फाउंटेन का एक दोस्त आता है जिसका नाम होता है बिग मॉस, जो कि फाउंटेन के साथ मिलकर 2 नंबर का धंधा करता है। अब जब फाउंटेन को यहाँ पर धंधे के पैसे देखते हैं तो वो बिग मॉस से कहता है कि ये तो काफी कम है। तब बिग मॉस कहता है क्योंकि मैं सिल्क को नहीं ढूंढ पाया, सिल्क दरअसल धंधा करता है इन्हीं के साथ में, और वो है काफी रंगीला आदमी, इसीलिए वो बिजी रहता है रात में। और अब फाउंटेन सिल्क को ढूंढने जाता है और वो एक ऐसी महिला से पूछता है जो कि पैसे लेकर प्यार देती है, क्योंकि इन्हीं को मालूम होता है कि सिल्क कहाँ पर है। अब जब फाउंटेन को मालूम चल जाता है कि सिल्क कहाँ पर है तो वो उसी एड्रेस के लिए निकल जाता है। अब हमको दिखाया जाता है सिल्क, जिसकी एक महिला से बहस हो गई। इस महिला का नाम होता है योयो। तो योयो भी एक ऐसी महिला होती है जो कि पैसा लेकर प्यार देती है, और वो यहाँ पर सिल्क से झगड़ा करके बाहर निकल जाती है। और अब यहाँ पर आ जाता है फाउंटेन, जो कि सिल्क पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि जल्दी से बता एक और पुड़िया कहाँ पर है। और सिल्क यहाँ पर बातें बनाता है, पर फाउंटेन उस पुड़िया को ढूंढ निकालता है। पर फाउंटेन जैसे ही बाहर जाता है वहाँ पर एक और कार होती है। अब इस कार में पता कौन होता है? वही मरियल बंदा जो कर रहा था फाउंटेन के एरिया में 2 नंबर का धंधा। ये बंदा था आइजैक के साथ, और आज ये दोनों ही बना देते हैं फाउंटेन की आखिरी रात। और वो फाउंटेन पर धाए धाए करके फाउंटेन को डायरेक्ट भगवान के पास पहुंचा देते हैं। और ये सब सिल्क ने भी देखा। पर जस्ट 2 से 3 सेकंड बाद हम लोग क्या देखते हैं कि फाउंटेन अपने बिस्तर से उठा, यानी कि ये सब फाउंटेन का सपना था। अब फाउंटेन की दिनचर्या रोज की तरह सेम होती है। वो दुकान जाता है, मदिरा पान करता है, भिखारी को भी देता है। पर तभी वो क्या देखता है कि उसके सामने एक बंदे को एक ब्लैक कार किडनैप करके ले गई। पर ये सब चीजें अमेरिका के हुड में नॉर्मल सी बात है। अब फाउंटेन रोज की तरह अपनी माँ के लिए सैंडविच बनाता है, और उसकी माँ पता है यहाँ पर क्या कहती है कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए मछली बनाई है जो कि फ्रिज में रखी है, जाकर खा लो। और फाउंटेन बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता कि उसकी माँ ने सेम बात बोली जो कि उसने सपने में सुनी थी। अब फाउंटेन को यहाँ पर वही पिज्जा का बॉक्स दिखता है जिसमें ये लोग धंधे के पैसे लाते थे, और फाउंटेन को याद आता है कि सिल्क ने एक आध पुड़िया छुपा ली होगी, और वो सिल्क के पास जाता है पुड़िया लेने के लिए। पर जैसे ही सिल्क दरवाजे पर फाउंटेन को देखता है वो एकदम से डर जाता है। वो कहता है ये तो भूत है, ये कैसे आ गया, ये कैसे मुमकिन है? और वो फाउंटेन के सामने कहता है कि तुम मेरे सामने कैसे आ सकते हो? कल ही मैंने तुमको अपने सामने भगवान के पास पहुंचते हुए देखा, तुम्हें 2 बंदों ने कार में निपटा दिया था, तो तुम आखिर जिंदा कैसे हो गए? पर फाउंटेन को ऐसा लग रहा था कि वो सब सपना था और उसको यकीन नहीं हो रहा था। और अब सिल्क फाउंटेन को यकीन दिलाने के लिए उसको योयो के पास ले जाता है और कहता है कि योयो क्या तुमने फाउंटेन को कल देखा था? तब योयो कहती है हाँ मैंने देखा था, जब मैं तुम्हारे घर से निकली थी तब मैंने फाउंटेन को कार में देखा था। और अब मानो फाउंटेन के तो हक्की बक्की कुल हो जाती
कि आखिर मैं मर के जिंदा कैसे हो गया, मेरे साथ ये क्या अचंभा हो गया। ये बताते हैं कि मैंने तुम्हारे पास से एक कार गुजरते हुए देखी थी जो कि ब्लैक कलर की थी, और अभी लोग उस कार को ढूंढने लगते हैं और इनको वो कार एक घर के बाहर खड़े हुई मिल जाती है। अब इनको कार में कोई नहीं दिखता तो ये लोग घुस जाते हैं घर के अंदर, और इस घर के अंदर खोजाबीनी करने पर इनको एक लिफ्ट मिलती है जो कि ग्राउंड फ्लोर पर जाती है। और जैसे ये लोग इस लिफ्ट से नीचे जाते हैं तभी लोग क्या देखते हैं कि इस घर के नीचे एक काफी बड़ी लैब है। ये लोग इस आदमी से कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा, और यहाँ पर सिल्क एक पाउडर टेस्ट कर लेता है जिससे उसको हंसी पर हंसी आने लगती है। और जब वो इस आदमी को धमकाता है तब उससे गलती से गोली चल जाती है और इस गोरे आदमी के ऊपर की टिकट कट जाती है। कि तभी फाउंटेन को यहाँ पर एक काफी बड़ा रैपर दिखता है, और वो जैसे ही उस रैपर को खोलता है फाउंटेन की तो आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर होती है फाउंटेन की ही बॉडी, और उसकी बॉडी पर गोली के निशान भी थे। और ये लोग यहाँ से निकल के योयो के घर जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि योयो के घर में काफी सारी किताबें हैं और काफी सारे अवार्ड्स भी हैं, यानी कि योयो को पढ़ने का भी शौक है। अब ये लोग चुपचाप से सो जाते हैं, पर जैसे ही होता है नया सवेरा, योयो नोटिस करती है कि फाउंटेन यहाँ से 9-11 हो चुका है। अब फाउंटेन अपने दोस्त बिग मॉस और काफी और दोस्तों के साथ उसी घर में अटैक करने के लिए चला जाता है, पर ये सभी लोग इस घर को पूरी तरीके से छान मारते हैं, पर इन सभी को वो लिफ्ट नहीं दिखती जिससे योयो, सिल्क और फाउंटेन नीचे गए थे। और अब फाउंटेन के दिमाग की तो और जाम हो जाती कि आखिर ये साला क्या हो रहा। और अब फाउंटेन जाता है फिर से सिल्क और योयो के पास और बताता है सारी बात कि उस घर से वो लिफ्ट हो चुकी है गायब, और अगर मुझे सच्चाई नहीं मालूम चली तो मैं पागल हो जाऊंगा शायद। तब सिल्क और योयो को ऐसा लगता है कोई तो है जो हाई लेवल पे खेल रहा। फिलहाल इन तीनों को भूख लगती है और ये लोग एक चिकन शॉप में जाते हैं चिकन खाने के लिए, पर तभी यहाँ पर सभी लोग एकदम से हंसने लगते हैं, फाउंटेन और योयो भी। पर सिल्क को समझ में नहीं आता कि आखिर इन सभी को क्या हो गया, ये लोग पागलों की तरह हंस क्यों रहे। तभी सिल्क एक बात नोटिस करता है कि इस चिकन से उसी पाउडर की स्मेल आ रही जो कि उसने लैब में चखा था, और वो इन दोनों से मना करता है कि इस चिकन को मत खाओ। और अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि इस शॉप के ओनर से पता करते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा। अब ये दोनों तो लड़के हैं तो योयो अपनी अदाओं से इस शॉप के ओनर को रिझाती है और उससे चिकन मंगाती है। और जैसे ये शॉप का मैनेजर बाहर जाता है योयो का काम शुरू हो जाता है, और वो क्या सुनते हैं कि रेडियो पे एक आदमी कह रहा कि सभी लोगों को सही से कंट्रोल करो। और योयो यहाँ पर देखती है कि यहाँ पर काफी सारी टीवी होती है। दरअसल इस हुड में जितने भी कैमरे थे उन सभी का कंट्रोल एक ऐसे आदमी के पास था जो कि इन सभी चीजों को मैनेज कर रहा। और योयो को समझ में आता है कि यहाँ पर छोटी मोटी चीज नहीं, कोई काफी बड़े लेवल का मिशन कर रहा, और वो ये सारी बात फाउंटेन और सिल्क को बताती है। और अब ये लोग देखते हैं कि इस चिकन शॉप में सामान सप्लाई कौन करता, और ये लोग उस गाड़ी का पीछा करते हैं। और जब ये गाड़ी के लोग बाहर चले जाते हैं तब धीरे से सिल्क इस गाड़ी के अंदर घुस जाता, और वो क्या देखता है कि घर की नॉर्मल चीजों में, जूस, मदिरा, खाने पीने की चीजों में वही पाउडर मिलाया जा रहा। कि तभी इस गाड़ी के लोग आ जाते हैं और इस गाड़ी को ले जाते हैं, और सिल्क इस गाड़ी में ही फंसा रह जाता, और योयो और फाउंटेन उसका पीछा करते हैं। अब जहाँ पर ये गाड़ी खड़ी होती है वहाँ पर होता है चर्च, और अब ये तीनों इस चर्च के अंदर जाते हैं, जहाँ पर ये लोग क्या देखते हैं कि इस चर्च में अलग ही मौज मस्ती और गाना बजाना होता है। और जब ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं तब ये तीनों यहाँ पर खोजाबीनी करते हैं, जहाँ पर फाउंटेन को एक लॉक मिलता है जो कि खुलता है कार्ड की से, और इनके पास एक कार्ड की थी जो कि योयो को उसी चिकन शॉप से मिली थी। और जैसे ये लोग इस कार्ड की को लगाते हैं यहाँ पर वही लिफ्ट खुलती है जो कि इनको उस पहले हाउस में दिखी थी। और अभी लोग फिर से नीचे जाते और यहाँ के 3 आदमियों को मारकर उनकी ड्रेस पहनकर इन्हीं लोगों में शामिल हो जाते। वो लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर 1-2 लोग नहीं, काफी लोगों की काफी बड़ी टीम है, पर ज्यादातर सभी लोग गोरे हैं। और अभी लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर खाने पीने की छोटी मोटी चीजों में वही पाउडर मिलाकर सप्लाई करा जा रहा, और यहाँ पर काफी सारे ब्लैक लोगों को किडनैप करके उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा। और अब इन तीनों की तो मानो सनक जाती, इन तीनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती। इनको समझ में नहीं आता कि आखिर काले लोगों पर ही क्यों एक्सपेरिमेंट हो रहा, और आखिर ये लोग चाहते क्या है, और इन सभी के पीछे आखिर किसका हाथ है। और अब ये लोग एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाते, जहाँ पर ये लोग क्या देखते हैं कि काफी सारे कोम्ब हैं। तो ये लोग क्या देखते हैं कि इन कोम्ब के अंदर काफी सारे लोग होते हैं।
फाउंटेन को यहाँ पर अपना एक क्लोन दिखता है और वो जैसे थोड़ा मुंडी घुमाता है उसी का एक और क्लोन होता है। और यहाँ पर फाउंटेन के साथ साथ सिल्क को भी अपना क्लोन दिखता है और अब ये तीनों ही यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। और जैसे ये लोग लिफ्ट खोलते हैं ये लोग क्या देखते हैं कि इनकी लिफ्ट एक क्लब में खुली। और ये क्लब भाई साहब इतना संस्कारी होता है ना कि यहाँ पर महिलाएं निर्वस्त अवस्था में ऐसे घूम रही होती हैं कि जैसे वो पार्क में टहल रही हैं। कि तभी इस डीजे वाले को एक आदमी कॉल पर कहता है कि वो तीनों यहीं पर आ रहे, तुम वो हिप्नोटाइज वाला म्यूजिक बजाओ। यानी कि जो भी इंसान है उसको मालूम था कि ये तीनों उन्हीं के बीच में थे और अभी डीजे वाला वो गाना बजाता है। और यहाँ पर जितने भी लोग थे ये सभी लोग इस गाने की धुन में खो जाते हैं और एकदम हिप्नोटाइज से हो जाते हैं। फाउंटेन और सिल्क भी, पर योयो इन दोनों को यहाँ से ले जाती है। और इस क्लब में जितने भी लोग थे वो सभी लोग इनका पीछा करने लगते हैं कि तभी ये लोग एकदम से रुक जाते हैं। और यहाँ पर एक गाड़ी आती है और इस गाड़ी में से पता कौन निकलता, फाउंटेन के ही जैसा दिखने वाला एक हट्टा कट्टा आदमी। और फिर निकलता है एक गोरा आदमी। फाउंटेन कहता है अच्छा तो तू ही है इन सभी के पीछे। तब ये गोरा आदमी कहता है कि नहीं, मैं किसी के पीछे नहीं हूँ, मैं कोई बॉस नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी एक आदमी है, मैं तो बस सिक्योरिटी का हेड हूँ। ये लोग कहते हैं कि तुम लोगों को परेशान कर रहे, तुम लोगों को टॉर्चर कर रहे। तब ये गोरा आदमी कहता है कि हम लोग किसी को भी टॉर्चर नहीं कर रहे, हम लोग जस्ट उन पर साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे और तुम्हारे पास बस दो रास्ते हैं, या तो हम लोगों के हाथों मर जाओ या तो अपनी नॉर्मल जिंदगी में फिर से चले जाओ कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कि तभी फाउंटेन इस आदमी पर गन तान देता है, पर ये आदमी कहता है ओलंपिया ब्लैक। और ये सुनकर फाउंटेन और सिल्क एकदम पुतले से बन जाते, उनकी बॉडी उनके कंट्रोल में ही नहीं रहती। इस गोरे आदमी के कहने पर फाउंटेन योयो पर ही हमला कर देता ना चाहते हुए भी। और जब ये आदमी रिलैक्स बोलता है तब वापस से इनकी बॉडी इनके कंट्रोल में आ जाती और कहता है कि तुम अपना डिसीजन बना लेना, मैं यहाँ से जा रहा और अब कभी इस मैटर पे मत कूदना। और अब रोज की तरह अगले दिन फाउंटेन जब उठता है तब वो मन बना लेता है कि वो इस मैटर पे नहीं कूदेगा। तभी यहाँ पर आती है योयो और कहती है कि हमको इस मिस्ट्री को सुलझाना पड़ेगा कि आखिर इन सभी के पीछे कौन है और वो आखिर ये सब क्यों कर रहा, और ऐसा कैसे हो सकता कि तुमने अपने आप को ही देखा, सिल्क ने भी अपने आप को ही देखा, आखिर ये लोग क्या खिचड़ी पका रहे, वो हमसे कौन सी बातें छुपा रहे। पर फाउंटेन कहता है ना मीन्स ना, मुझे अब तुम यहाँ पर कभी मत दिखना। अब फाउंटेन अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है पर उसके दिमाग में ये सभी बातें चल रही थी। और वो रोज की तरह अपने माँ के लिए सैंडविच बनाता है और उसकी माँ रोज की तरह एक ही बात बोलती कि मैंने तुम्हारे लिए मछली बनाई है जो कि फ्रिज में रखी है, जाके खा लो। और हमको यहाँ पर मालूम चलता है कि फाउंटेन की माता जी तो है ही नहीं, वो एक रेडियो है जो कि रिपीट पे यही बोलता रहता है पूरे दिन, क्योंकि फाउंटेन ने कभी भी जिंदगी में अपनी माँ को देखा ही नहीं है। उसको नहीं मालूम कि वो कहाँ से टपका। और अब फाउंटेन जाता है सिल्क के पास और अब फाउंटेन डिसाइड करता है कि जो भी होगा देखी जाएगी, हम इस मैटर को सुलझा कर रहेंगे और पता करेंगे कि आखिर ये सब कौन कर रहा और वो हमसे चाहता क्या है। अब तभी हमको दिखाई जाती है यहाँ पर योयो, जो कि यहाँ पर कुछ सबूतों के साथ एक डाक डालती है कि तभी यहाँ पर एक काली गाड़ी आकर योयो को किडनैप कर लेती है। और ऐसा करते हुए योयो की एक दोस्त उसको देख लेती है। और जब फाउंटेन और सिल्क को योयो नहीं मिलती तब वो ढूंढते हुए इसी लड़की के पास आते हैं जिसने योयो को देखा था। और ये लड़की बताती है कि योयो को एक काली गाड़ी में कुछ लोग ले गए थे। और अब हमको दिखाई जाती है योयो, जिसको वही सिक्योरिटी का हेड उठा के लाया था। वो कह रहा था कि मैंने तुमसे कहा था कि दोबारा ट्राई मत करना, अब तुम्हारी जिंदगी यहीं पर बीतेगी हमेशा के लिए। और दूसरी तरफ फाउंटेन काफी भड़क जाता है और कहता है कि मैं इन सभी को निपटा दूंगा। पर सिल्क कहता है कि बेटा थोड़ा ठंडे दिमाग से काम ले, काफी पहुंची चीज है हमारे सामने, हमको अपनी जान जोखिम पर डालना पड़ेगी और उनसे जीतने के लिए हमको काफी तगड़ी वाली प्लानिंग करना पड़ेगी जिसमें हम आइजैक का भी साथ लेंगे। और आज ही की रात फाउंटेन आइजैक से बात करने जाता है। वो कहता है कि हम सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई काफी बड़ी खिचड़ी पका रहा, वो एक एक करके सभी ब्लैक लोगों को उठा रहा, वो हम सभी ब्लैक लोगों को पहना रहा है टोपी और बना रहा है हम लोगों की कॉपी। पर आइजैक को ये सब बातें समझ में नहीं आती और वो अपने दुश्मन फाउंटेन को ढिशक्याओं कर देता है और उसकी बॉडी को रोड पर फेंक देता। कि तभी यहाँ पर फाउंटेन की बॉडी को वही काली गाड़ी के लोग ले जाते और फाउंटेन के ऊपर फिर से यहाँ पर एक्सपेरिमेंट होता। पर तभी हम लोग क्या देखते हैं कि अगले दिन फाउंटेन अपने बिस्तर से उठा, उसने अपने माँ के लिए सैंडविच बनाए और बाहर चला गया मदिरा पान करने। कि तभी यहाँ पर इस फाउंटेन को सिल्क किडनैप कर लेता है। दरअसल ये फाउंटेन था एक कॉपी फाउंटेन और ये लोग इसको बांध के यहाँ से चले जाते हैं। और जो हमारा रियल फाउंटेन था वो जब यहाँ पर अपने आप को अकेला पाता है तब एकदम से उठ जाता है और हमको मालूम चलता है कि इन दोनों ने प्लानिंग बनाई थी
क्योंकि अगर वो कहीं पर भी जाकर बात करेंगे या कुछ भी डायरेक्ट एक्शन करेंगे तो ये पकड़े जाएंगे, क्योंकि इस हुड के सारे कैमरे इनके दुश्मन के कंट्रोल में हैं, तो वो सब कुछ समझ जाएंगे। इसलिए फाउंटेन छोटी मोटी लड़ाई करके उसी मरियल को पैसे देकर आइजैक से मिलने की बात करता है। इन पैसे देकर प्यार देने वाली लड़कियों के सहारे आइजैक को प्लानिंग समझाता है और फेक एक्टिंग करके अपने दुश्मन के लैब में पहुंच जाता है। और अब फाउंटेन अपनी लोकेशन सिल्क को बताता है और सिल्क इस हुड के सभी लोगों के साथ मिलकर उसी जगह पर जाता है जहाँ पर फाउंटेन की लोकेशन थी। और ये सभी लोग इस लैब में हमला कर देते और यहाँ पर ये डॉक्टर योयो पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि तभी ये लोग सायरन सुनकर रुक जाते हैं। और इतने में ही योयो उठकर इन दोनों डॉक्टरों को चकमा देकर इनको बेहोश कर देती है। और हमको यहाँ पर मालूम चलता है कि योयो के इतने बड़े झाड़ियों जैसे बाल नकली थे। और अब ये सभी लोग मिलकर यहाँ की सभी चीजों को तोड़ने फोड़ने लगते हैं कि तभी यहाँ पर फाउंटेन का सामना होता है उसी के क्लोन से, जो कि उससे काफी ज्यादा मजबूत था। और ये क्लोन फाउंटेन को मार मार के उसका भूत बना देता है और ये ले जाता है फाउंटेन को अपने बॉस के पास। और ये लोग उस लैब में चले जाते हैं जहाँ पर इनके क्लोन थे। अब दरअसल ये जो लैब में क्लोन थे, ये क्लोन नहीं ओरिजिनल बॉडीज थी। क्लोन तो वो थे जो कि बाहर थे, खा रहे थे, पी रहे थे, घूम रहे थे, अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, पर ओरिजिनल बॉडी की सारी मेमोरी क्लोन के अंदर भी थी। और अब जहाँ पर फाउंटेन को लाया जाता है वहाँ पर होता है इन सारी फसाद की जड़ ये आदमी, जो कि खुद भी ब्लैक होता है और वो सेम लगता है फाउंटेन की तरह। और दूसरी तरफ यहाँ पर वो सिक्योरिटी का हेड सिल्क और योयो के पीछे पड़ा होता है उनको मारने के लिए। तो ये जो बूढ़ा आदमी होता है जो कि फाउंटेन की तरह लगता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारी कॉपी नहीं, तुम मेरी कॉपी हो। फाउंटेन कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तब ये बूढ़ा आदमी कहता है रॉनी की वजह से। दरअसल रॉनी होता है फाउंटेन का छोटा भाई, जिसने बचपन में एक शॉप से कुछ टॉफियां चोरी करी थी और पुलिस वालों ने उसको इतनी छोटी सी गलती के लिए डायरेक्ट भगवान के पास पहुंचा दिया था, क्योंकि वो ब्लैक था। पर फाउंटेन को ये समझ में नहीं आता कि ये बूढ़ा आदमी रॉनी के बारे में कैसे जानता। तो ये बूढ़ा आदमी कहता है कि जैसा कि मैंने तुमको बताया, तुम मेरी कॉपी हो, रॉनी मेरा भाई था, मैंने तुमको बनाया, ये सब तुम जो भी देख रहे हो ये मेरा ही किया कराया है। मैं ही यहाँ पर लोगों को किडनैप करके उनके क्लोन बना रहा। फाउंटेन कहता है कि आखिर ये सब तुम क्यों कर रहे हो? तब ये बूढ़ा आदमी बोलता है फाउंटेन कान खोल के सुनो, अब मैं हूँ एक साइंटिस्ट। मैं पहले चाइना में काम करता था और अपनी रिसर्च करता था क्लोन्स बॉडी के ऊपर। तभी मुझको मालूम चला कि मेरे भाई रॉनी को पुलिस ने छोटी सी गलती के लिए मार दिया क्योंकि वो ब्लैक था। और मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में सभी लोग एक ही कलर के हो जाएं, जिससे कोई भी भेदभाव ना हो और ना ही कोई मरे और ना ही किसी का परिवार उजड़े। मैं चाहता हूँ कि पूरे अमेरिका में सिर्फ गोरे लोग रहें, जिससे यहाँ पर कोई काला हो ही ना और ना ही उस पर कोई जुल्म होए। मैंने ओरिजिनल बॉडी को किडनैप करके क्लोन इसलिए बनाए ताकि वो क्लोन मेरे कंट्रोल में रहे और इनकी प्रजाति कभी आगे बढ़े ही ना। मैंने तुम्हें अपनी मेमोरी थी, जैसे कि रॉनी, तुमने अपनी माँ को नहीं देखा क्योंकि तुम एक क्लोन हो जिसको मैंने बनाया। ये मुस्टंडा भी एक क्लोन है जिसको मैंने बनाया। तुम्हारे हुड में काफी लोग ऐसे हैं जो कि मैंने ही बनाए, जो कि क्लोन हैं। और अब तुमको पूरा सीक्रेट मालूम चल चुका है, तो मुझे अब तुमको मारना पड़ेगा। पर तभी यहाँ पर फाउंटेन बोलता है ओलंपिया ब्लैक, जो कि एक कोड था जिससे जितने भी क्लोन्स होते हैं वो उस आदमी के कंट्रोल में आ जाते जिसने ये वर्ड बोला है। ये साइंटिस्ट कहता है कि मैं तेरे कंट्रोल में नहीं आऊंगा क्योंकि मैं ओरिजिनल हूँ, क्लोन नहीं। तो फाउंटेन कहता है कि तू ओरिजिनल है पर ये तेरा बॉडीगार्ड तो क्लोन है ना। और ये बॉडीगार्ड आ जाता है फाउंटेन के कंट्रोल में और फाउंटेन इस बॉडीगार्ड के जरिए इस बूढ़े साइंटिस्ट का हमेशा के लिए राम नाम सत्य कर देता है। और दूसरी तरफ सिल्क और योयो भी इस सिक्योरिटी हेड को ऊपर पहुंचा देते हैं। और अब ये सारी बात न्यूज में फैल जाती कि यहाँ पर एक आदमी वो लोगों के क्लोन बना रहा था, वो ब्लैक लोगों को अमेरिका से खत्म करना चाहता था। और अब पूरा मैटर सॉल्व होने के बाद फाउंटेन फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है। पर ये क्लोन वाली बात अभी तक न्यूज में चल रही थी क्योंकि जितनी भी ओरिजिनल बॉडी थी वो जो भी सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब्स थे उनसे बाहर आ रही थी। और एक दिन फाउंटेन अपने दोस्तों के साथ ऐसी टीवी देख रहा होता है, तभी वो क्या देखता है कि टीवी में उसी के जैसा दिखने वाला एक आदमी आया जिसका नाम था टायरॉन। और बस यहीं पर हो जाती है ये मूवी दी एंड। तो इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि ये सारे गोरे लोग, इन्हीं लोगों ने हमारे एशियाई देशों में काले गोरे का भेद उत्पन्न किया था। और ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं, बाहर के देशों में भी होता था। पर क्या आपको मालूम है, इन काले लोगों के पास एक ऐसी चीज होती है जो कि हर कोई पाना चाहता, और वो चीज क्या है वो आप कमेंट में बता देना। ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, वहां पर मैं आपको बताता हूँ मूवी के नेम, जैसे कि इस मूवी का नाम है द क्लोन टायरॉन।